में यही है चलन। धेला न संग में जाए, धेला न संग में जाए, जाए ना कफन। कुछ भी न लाया संग में यही है चलन। कुछ भी न लाया संग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। धेला न संग में जाए, धेला न संग में जाए, जाए ना कफन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। कुछ भी न लाया जग में यही है चलन। यही है चलन। यही है चलन। यही है चलन। सत्संग सत्संग आखिर है क्या सत्संग? चेतावनी, सत्संग वह साधन है जिसमें
चेतावनी के माध्यम से दी जाने वाली सीखों का एक हिस्सा हुआ करता है, जिसमें किसी भी दृष्टांत के माध्यम से या किसी भी कहानी के माध्यम से लोगों को यह समझाया जाता है कि हे प्राणी, जो तू कार्य कर रहा है उसके क्या परिणाम होंगे। ये दृष्टांत हमारी गलतियों को दर्शाते हैं और हमें सचेत करते हैं। यदि हम उन गलतियों को दोहराते हैं तो परिणाम हमारे लिए हानिकारक होते हुए हैं। इसलिए एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे हुए थे। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उसने बिच्छू को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही साधु महात्मा जी ने उस बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उसी समय उनके हाथ में डंक मार दिया। साधु का हाथ दर्द से जल उठा, लेकिन उसने बिच्छू को फिर से बचाने की कोशिश की। वहां खड़े लोगों ने कहा, साधु महाराज जी, वो बिच्छू है, उसका तो स्वभाव ही डंक मारना है, उसे क्यों बचा रहे हो। आहा सज्जनों, बड़ा सुंदर साधु महात्मा जी ने कहा, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और हमारा स्वभाव करुणा दिखाना है। यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हमें भी अपना स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हम दूसरों के स्वभाव को उसके अनुसार, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें अच्छे कर्मों और सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपना कार्य करना चाहिए, भले ही सामने वाले का स्वभाव कैसा भी हो। क्योंकि ये मानव रूपी शरीर पता नहीं कब मिट्टी बन जाए, कब पानी बन जाए। इसलिए इस शरीर से जितना भी परोपकार हो सके हमें करना चाहिए, दान करना चाहिए। आइए, बड़ा सुंदर लिखा है इस भजन के माध्यम से, एक बार जरूर सुने। कहते हैं पंच तत्व से ये शरीर बनता है, अंत में उसी में ये विलीन हो जाता है। तो काहे का गुमान, काहे का गुरूर, सब कुछ यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी, माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी। पानी के बबूला जैसी, पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी, माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी।
ये हड्डी मांस का शरीर आखिर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये जो चमक चाक काया है ये कुछ ही दिन की मेहमान है। 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन का मेला। आया अकेला बंदे जाए अकेला। 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन का मेला। आया अकेला बंदे जाए अकेला। पाप कर्म की कीमत, पाप कर्म की कीमत पड़ेगी चुकानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। हीरा दौलत धन खजाना कितना भी जोड़ ले लेकिन कुछ भी जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये मानव तेरा यहीं जल जाएगा। कंचन सिकाया तेरे साथ न जाए। अंत समय मरघट में वो भी जल जाए। कंचन सिकाया तेरे साथ न जाए। अंत समय मरघट में वो भी जल जाए। साथ न जाए कोई, साथ न जाए कोई जग की निशानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। यहाँ कोई नहीं तेरा, नित रोज अंधेरी रहना है और नित रोज नया सवेरा है। माया खजाने बेटी बेटा जो तेरे कहता रहा तू ये मेरे मेरे। माया खजाने बेटी बेटा जो मेरे कहता रहा तू ये मेरे मेरे। फोड़ेगा यज्ञ सर को, फोड़ेगा यज्ञ सर को रस्म है निभानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। पानी के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। मोह माया में लिप्त होकर के मनुष्य कितना भी पाले
वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। असली शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा और मोह माया के इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा। तो पाया कि मोह माया की लालसा एक अनंत गड्ढे के समान है जो कभी नहीं भरता। जितना हम इसमें फंसते जाएंगे उतना ही असंतोष और दुख हमें घेरे रहता है। सुख और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं पर संयम रखना होगा। मोह से परे आध्यात्मिक संतोष की ओर बढ़ना होगा। इसलिए इस भजन के माध्यम से बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने, सुनिएगा। ये मानव का चोला 84 लाख योनियों के बाद मिला है मानव। अरे कुछ तो समझ जा, कुछ भजन कर ले भगवान का। मत कर बंदे मेरा मेरा, मत कर बंदे मेरा मेरा, साथ नहीं कुछ जाएगा। कर ले भजन हरि का वरना अंत समय पछताएगा। मत कर बंदे मेरा मेरा। पुण्य की गगरी खाली तेरी, पाप गठरिया क्यों भर ली। फंस के माया के मद में तूने रुपयों की माला जप ली। पुण्य की गगरी खाली तेरी, पाप गठरिया क्यों भर ली। फंस के माया के मद में तूने रुपयों की माला जप ली। माया है एक रैन अंधेरिया, माया है एक रैन अंधेरा, सुबह नहीं हो पाएगा। कर ले भजन हरि का वरना अंत समय पछताएगा। मत कर बंदे मेरा मेरा। जीवन मिला है तुझको क्यों तू व्यर्थ गमाता है। मोह माया में अपने मन को क्यों प्राणी भटकाता है। मानव जीवन मिला है तुझको क्यों तू व्यर्थ गमाता है। मोह माया में अपने मन को क्यों प्राणी भटकाता है। अभी वक्त है संभल जा प्राणी, अभी वक्त है संभल जा प्राणी, लौट के फिर ना आएगा। कर ले भजन हरि का वरना अंत समय पछताएगा। मत कर बंदे मेरा मेरा। तेरे रिश्तेदार कुटुंब कबीले वाले
तुझे मरघट तक ले जाएंगे और वहीं से वापस आ जाएंगे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब मतलब के नाते हैं, रीत निभाने को मेरे प्यारे बस मरघट तक जाते हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब मतलब के नाते हैं, रीत निभाने को मेरे प्यारे बस मरघट तक जाते हैं। यज्ञ से धोखा देती काया, यज्ञ से धोखा देती काया, तू भी एक दिन खाएगा। कर ले भजन हरि का वरना अंत समय पछताएगा। मत कर बंदे मेरा मेरा साथ नहीं कुछ जाएगा। कर ले भजन हरि का वरना अंत समय पछताएगा। कर ले भजन हरि का वरना अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। हे मानव, आखिर तू घमंड करता किस पर है? तन पर, धन पर या दुनिया की इस आडंबर पर? अरे मूर्ख, ये मानव तन जब तक अच्छा है, जब तक इस शरीर में जीव है, जिस दिन जीव रूपी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी, उस दिन इस शरीर का कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं, एक मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा रह जाएगा। अरे पगले, मानव शरीर के कार्य और संरचना को अगर तू ध्यान में रखेगा तो कहते हैं मानव तन एक घड़ी के समान होता है, जिसमें हर अंग घड़ी के अंदर पुर्जों की तरह कार्य करता है। जैसे घड़ी का हर हिस्सा सही समय पर सही कार्य करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हर अंग का एक विशिष्ट कार्य है। यदि इसी भाव से देखा जाए तो शरीर के किसी भी अंग में कोई खराबी आ जाती है तो पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी का कोई भी हिस्सा खराब होने पर समय बिगड़ जाता है, इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ शरीर में ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहो, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहो, तभी भगवान का भजन हो पाएगा। आइए इस भजन के माध्यम से, इस चेतावनी के माध्यम से कवि ने क्या लिखा है, सुनिएगा। लेकर के आया क्या ले जाएगा? अरे मूर्ख, जो कुछ मिला यही मिला और जो भी कुछ रह जाएगा यही रह जाएगा। तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। मन को जाए जब छोड़ के कफन को ओढ़ के यहीं रह जाएंगे,
जिसे मुख मोड़ के, जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। भले के बदले बुराई दिया करते हैं। जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। जाए जग छोड़ के, कफन को ओढ़ के, यहीं रह जाएंगे तुझ पे मुख मोड़ के। जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। भले के बदले बुराई दिया करते हैं। जाने क्यों लोग। ये मतलब की दुनिया है बंदे, कोई तेरा नहीं है। तुझे अपना कहने वाले ही एक दिन तुझे धोखा देंगे। दो रंगी दुनिया में मतलब के नाते हैं। मतलब पड़े तो फिर कोई काम ना आते हैं। कैसा फसाना है, झूठा जमाना है। कैसा फसाना है, झूठा जमाना है। इस बात को क्यों भूला, मरघट को भी जाना है। रिश्ते सब तोड़ के, कफन को ओढ़ के, यहीं रह जाएंगे तुझसे मुख मोड़ के। वफा के बदले बेवफाई किया करते हैं। जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। जाने क्यों लोग। अरे तुझसे जो कहते थे कि मैं तेरा उस बुरे वक्त में भी काम आऊंगा, वही आज अपना मुंह छुपा करके बैठे हैं। यहाँ कोई न तेरा है, नित रोज सवेरा है। तेरी कंचन सी काया मिट्टी का ढेरा है। इंसा खिलौना है, बातें करो ना है। लिखा वही किस्मत में जो तेरे साथ होना है। दिल को झकझोर के, कफन को ओढ़ के, रह जाएंगे यहीं तुझसे मुंह मोड़ के। महेश शर्मा ज्ञान कविता किया करते हैं। जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। भले के बदले बुराई दिया करते हैं। जाने क्यों लोग बुराई किया करते हैं। जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। जाने क्यों लोग दगाही किया करते हैं। जाने क्यों लोग। किसी गाने वाले ने बड़े भाव डाल दिए, किसी लिखने वाले ने उसमें
वैसे ही इस मानव रूपी शरीर में प्राणी एक बार झांक कर तो देख, आखिर इसमें है क्या तेरा। दौलत कमाई किसी और के लिए, मान सम्मान कमाया परिवार के लिए, जो तेरे बाद परिवार वाले तेरा नाम लेंगे। आखिर तूने उल्टे सीधे पूरी जिंदगी काम किए, लेकिन बचा क्या तेरे लिए। कहते हैं एक गांव में एक महान संत रहा करते थे। बड़ा मार्मिक दृष्टांत है। मुझे मालूम है आप लोग भजनों से ज्यादा इन दृष्टांतों में रुचि रखते हैं, क्योंकि गाने भजन आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उन गानों का रहस्य, उन गानों का मकसद, उन गानों का मतलब क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। जो संत एक गांव में रहते थे, उनका जीवन और आत्मा के गूढ़ रहस्यों पर ध्यान करते हुए एक दिन एक युवक उनके पास आया। सज्जनों, बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में शांति और सच्चे सुख की तलाश में हूं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। तो हे महात्मा, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। तो प्यारे बंधुओं, संत जी ने उन्हें एक घड़ा पानी से भरने के लिए कहा। युवक ने पास की नदी से घड़ा पानी से भरकर साधु महात्मा जी के सामने लाए। संत ने तब उससे कहा, अब इस घड़े को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो और यहां मेरे पास खड़े रहो। युवक ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ दुखने लगे और घड़ा पकड़ना मुश्किल हो गया। तो प्यारे बंधुओं, संत ने उससे कहा, अब इस घड़े को धीरे से जमीन पर रख दो। उस युवक ने राहत महसूस करते हुए घड़ा नीचे रख दिया। संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह घड़ा तुम्हारे शरीर की तरह है। जब तक तुम इसे अपने मन से कसकर पकड़ते रहोगे, इसको डांटे रहोगे, तब तक यह तुम्हें बोझ और पीड़ा देता है। लेकिन जब तुम इसे शांति से रख देते हो, तो यह तुम्हारे लिए सहज और आनंदमय हो जाता है। यह शरीर केवल आत्मा का एक आवरण है, जिसका मोह करने से कष्ट मिलेगा। इसे साधना समझो तो साध्य नहीं, इसे साधन समझो तो यह साधना नहीं है। इसलिए संकल्प करो, अपने जीवन में जो भी करो, संकल्प के साथ करो कि हमें ये करना है। कहने का मतलब, मानव शरीर एक साधन है जिसमें हम अपने जीवन में अनेक कार्य कर सकते हैं, परंतु इससे आध्यात्मिक आसक्ति हमें दुख और पाप की ओर ले जाती है। शरीर नश्वर है और इसे आध्यात्मिक मोह से पकड़ने के बजाय एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। सच्चा सुख आत्मा के ज्ञान और उसकी यात्रा में है, ना कि केवल शरीर में। तो प्यारे बंधुओं, इस शरीर का नश्वर होना निहित है, एक दिन इसका नाश
होना ही है। इसलिए इस काया पर गुमान कभी मत करना, क्योंकि एक दिन इसको तो जल जाना है, जल जाना है, जल जाना है। सुनिएगा। समय है, समझ जा। इतना मत करे गुमान, गुमान, तेरी काया सारी जल जाएगी। इतना मत करे गुमान, गुमान, तेरी काया सारी जल जाएगी। चाहे लाख खजाने इकट्ठे कर ले, चाहे हजारों बीघा जमीन कर ले, लेकिन कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हीरा मोती माल खजाने, अंत समय कुछ काम न आने। हीरा मोती माल खजाने, अंत समय कुछ काम न आने। मत करे आज अभिमान, अभिमान, तेरी काया सारी जल जाएगी। इतना मत करे गुमान, गुमान, तेरी काया सारी जल जाएगी। ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये बाप मेरा है, ये बहन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जोरू मेरी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। बेटा बेटी रिश्ते नाते, अंत समय कोई काम न आते। बेटा बेटी रिश्ते नाते, अंत समय कोई काम न आते। जब छूटेंगे तन से प्राण, हो प्राण, तेरी काया सारी जल जाएगी। इतना मत करे गुमान, गुमान, तेरी काया सारी जल जाएगी। ये दुनिया के सारे रिश्ते नातों को भूल करके प्रभु के चरणों में ध्यान लगा ले प्राणी, तेरा उद्धार हो जाएगा। हर चरणों की कर ले भक्ति, मिल जाएगी तुझको मुक्ति। हर चरणों की कर ले भक्ति, मिल जाएगी तुझको मुक्ति। यज्ञेश से ले ले तू ज्ञान, हो ज्ञान,
इतना करे गुमान, गुमान तेरी काया सारी जल जाएगी। मत इतना करे गुमान, गुमान तेरी काया सारी जल जाएगी, तेरी काया सारी जल जाएगी, तेरी काया सारी जल जाएगी।